श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। जितने भी उपासक हैं, भक्त हैं, बहुत महत्वपूर्ण विषय है और बहुत आप ध्यान से सुनेंगे तभी आपकी समझ में आएगा। आज देखिए, ऐसा माहौल है कि जो भक्ति का बाहरी रूप है उस पर हम बहुत अधिक ध्यान देते हैं, और जो हमें अंतर से प्राप्त होगा, एकांतिक हमारे प्रभु से प्रेम हो जाए, हमारे इष्ट देव की भीतर भीतर स्मृति। हमारे कहने का मतलब है कि जिस प्रकार संसार के भोगों की, धन की, अपने प्रियजनों की जो हमारे भीतर एक व्याकुलता, एक तड़पन रहती है, उनके ना मिलने पर हमें जो हमारे हृदय को ताप झेलना पड़ता है, इससे अगर बहुत कम अंश में भी हमारे इष्ट देव के लिए भी प्रकट होने लग जाए, हमारी अंतर आत्मा में उनकी याद, उनका नाम सुन के, उनका चित्र देखकर, उनकी साधना से, उनकी उपासना से एक हृदय में जो तड़प आ जाए, तो आप समझें कि आपने बहुत बड़ा तप कर लिया है। इस बात पर ध्यान दें, बहुत बड़ी आपने साधना पूर्ण कर ली अगर ऐसा हमारे भीतर होने लग जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम तीर्थाटन, दान, दक्षिणा और धर्म के जो बाहरी रूप हैं, जिनसे भीतर जाया जाता है, कहने का मतलब है ये वैदिक मार्ग का हम खंडन नहीं कर रहे। लेकिन अगर आप धन को, दान को, तीर्थाटन को और जो बाहरी बहुत बहुत प्रारूप हैं, उन पर अगर आप अधिक ध्यान देंगे, तो एक बात आप अवश्य ध्यान देना, आपका अपने इष्ट देव के प्रति महत्व बुद्धि कम हो जाएगी। उनके नाम में, उनके रूप में अगर आप कोई भी, मैं ये कभी नहीं कहता आप पितरों के निमित्त कुछ ना कीजिए। आप कोई पाठ कराना चाहते हैं, कोई मांगलिक कार्य कराना चाहते हैं, तीर्थाटन करना, ये सब करिए, लेकिन प्रधान आपको अपने इष्ट देव को रखना है। सबसे पहले आपको उन्हीं को निवेदित करना है। अपने हर कार्य को आपको उनसे ही जोड़ना है। देखिए, अगर वास्तविक आप अपने प्रभु की एकांतिक, आप अकेले में भी हैं, आप बिल्कुल कोई नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपने प्रभु से जुड़े हुए हैं, आपको बिल्कुल कुछ भी ऐसा नहीं। ये बाहर कौन भटकते हैं? जिनके भीतर अभी वो वस्तु नहीं आई है और हमें उसी वस्तु की तलाश है। ऐसे तो हमारे कई जीवन निकल गए यही सब करते करते, और उन्हीं का संस्कार हमारे भीतर दृढ़ है। आप ध्यान देना, तभी हम बाहर ही भागते हैं। हमारे भीतर यही संस्कार दृढ़ है। अभी तक हमने भगवान का नाम जप नहीं किया, उनका चिंतन नहीं किया। आप ध्यान दें, बाहरी किसी भी वस्तु की भक्ति में आवश्यकता नहीं है, धन आदि की भी आवश्यकता नहीं है। भगवान को अगर ये सब प्रिय होता तो वो दुर्योधन की मेवा को छोड़कर विदुरानी के छिलके खाते। वो, आप ध्यान दें, भगवान को अगर यही सब पसंद होता तो वो दंडकारण्य में जो एक से एक ऋषि, एक से एक वेदांती, एक से एक वेदज्ञ, नित्य होम हवन पाठ पूजा करने वाले ऋषियों के घर न जाकर वो सबरी के घर यहाँ गए। आप इस बात पर चिंतन कीजिए। भगवान ने दोनों अवतारों में प्रेम से जो प्रभु को भाव ही अर्पित करता है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी देने को नहीं, आप बिल्कुल ना दीजिए। आपके पास जो भी धन जुड़ता हो, जो भी आपके पास सेवा हो, वो आप अपने घर में ही व्यक्तियों की सेवा कीजिए, और प्रभु से सिर्फ आप प्रार्थना ही करिए। प्रार्थना से जो बड़ा से बड़ा कार्य हो जाता है, प्रार्थना से जैसे प्रभु द्रवित हो जाते हैं, वैसे द्रवित होने वाले नहीं हैं। भगवान से प्रार्थना ही की जाती है और वही सर्वश्रेष्ठ है। भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा, भगवान नारायण ये जब भी करते हैं तो एक दूसरे की प्रार्थना स्तुति ही करते हैं। हम
कभी भी इस बात को महत्व ना दें कि जब तक हमारे पास धन नहीं है, हम तीर्थों में नहीं जा सकते, तो हमारी भक्ति कमजोर पड़ रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ये जिनकी धारणा में बना हुआ है, तो आप ध्यान दें, प्रभु का जो एकांतिक प्रेम है, जो उनके प्रति व्याकुलता उत्पन्न होती है, जो प्रभु के दर्शन कराने वाली होती है, वो आपके भीतर नहीं आ पाएगी। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, अधिक से अधिक आप नाम रटें। नाम रटने से प्रभु के चरणों में प्रीति उत्पन्न हो जाती है और भीतर एक अहंकार भी नहीं रहता। आप देखें, आप ज्यादा दान देने लग जाएं, ज्यादा तीर्थाटन करने लग जाएं और धर्म के बाहरी प्रारूप आप ज्यादा करने लग जाएं, तो आपके भीतर धीरे धीरे अहंकार बढ़ता चला जाता है कि मैंने इतना किया ये। और आप ध्यान दें, प्रभु को इन वस्तुओं की न तो आवश्यकता है, और ये जो भक्ति में अहंकार आता है मैं इतना करता हूँ, ये तो प्रभु को बिल्कुल ही पसंद नहीं। उन्हें निर्मल भाव पसंद है, जिसके भीतर दीनता आ गई, मैं कुछ करने वाला नहीं, जो कुछ करने कराने वाले हैं प्रभु ही हैं, और उनकी शक्ति से ही मैं नाम जप कर रहा हूँ, उनकी शक्ति से ही मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। मुझ में तो क्षमता प्रार्थना करने की भी नहीं है। हमारा ध्यान ही उधर ना जाए अगर प्रभु ना चाहे। ऐसी दीनता जिसके भीतर आ जाती है, तो उसी को भगवान पसंद करते हैं और ऐसे भक्तों पर ही रीझते हैं। वहां सिर्फ प्रेम और भाव चलता है, वहां पर बाहरी कोई भी नाटक नहीं चलता। इसीलिए आप अधिक से अधिक नाम रटन करें और इन सब वस्तुओं का महत्व ना दें। कोई भी वस्तु प्रभु को पसंद नहीं। कोई भी आप बड़े से बड़ा कर्म कर, धार्मिक कर्म करें, धार्मिक अनुष्ठान करें, वो आपका एक कर्म फल बनता है, उसका आपको फल मिलेगा। लेकिन आप भगवान को इन वस्तुओं से नहीं खरीद सकते। प्रभु को सिर्फ खरीदा जा सकता है तो केवल और केवल प्रेम से, और वो प्रेम नाम जब से प्रकट होगा। जितना अधिक आप नाम लेते चले जाएंगे, आप ध्यान दें, कई लोगों की भीड़ हो, लेकिन आप जिसका नाम लेंगे वो आपके पास दिखेगा, आपके पास आएगा, आपसे बात करेगा। आखिर आपने क्यों उसको बुलाया? अगर आप नाम लेके बुलाते हैं, और जब तक नाम नहीं लेंगे तब तक कोई भी व्यक्ति नहीं आएगा। ऐसे ही आप दिन ब दिन प्रभु का नाम लीजिए, निश्चित वो जहां भी हैं, कहीं भी हैं, वो कहीं नहीं, आपके भीतर ही हैं। उनका स्वरूप जागृत हो जाएगा। और अधिक नाम जपने से, इंद्रियों को संयम करके नाम जपने से, जो विषय शास्त्रों में रोके गए हैं उन विषयों का त्याग करके, ऐसे पापाचरणों का त्याग करके और भाव से, निष्ठा से अगर नाम जपा जाए, तो शीघ्र से शीघ्र प्रभु के प्रेम की प्राप्ति होती है, जो दर्शन से भी ऊपर है। भगवान का प्रेम भगवान के दर्शन से भी अधिक महत्व रखता है, क्योंकि प्रेम में तो वो स्थिति हमेशा रहती है, वो एक व्याकुलता हमेशा रहती है जो उसे आनंद देती है। औरों के लिए तो वो व्याकुलता दुख देने वाली, दूसरे को लगेगा ये बहुत परेशान है, लेकिन भीतर ही भीतर आप आनंदित रहेंगे, आप बहुत मगन रहेंगे। उस स्थिति को कोई नहीं कह सकता, कोई जान भी नहीं सकता। उसे वही समझ सकता है जिसके भीतर वो प्रकट हुई है। और बहुत ही कृपा पात्र ऐसे भक्त होते हैं जिनके भीतर प्रभु की प्रीति आ जाती है। ये दर्शन से भी श्रेष्ठ मानी जाती है, क्योंकि इसमें हमेशा प्रभु के प्रति व्याकुलता, उनके दर्शन की लालसा, उनसे मिलने की लालसा, उन्हें देखने की लालसा, उन्हें छूने की लालसा, ये बराबर उसके भीतर आग लगी रहती है। और ये बहुत आनंददायक स्थिति होती है। इससे श्रेष्ठ कोई भक्ति नहीं है। आप ध्यान दें, ये आपको नाम से प्राप्त होगी। कई जन्मों के मल जब जीव के धुल जाते हैं, कई बड़ी बड़ी साधनाओं का जब फल एकत्रित होकर उसे मिलता है, तब उसे कहीं जाकर अपने इष्ट देव के चरणों में प्रीति प्राप्त होती है। इसीलिए भगवान नाम पर बहुत जोर दिया गया। अधिक से अधिक महत्व प्रभु के नाम का ही रखें। आप सब कुछ वैदिक कार्य करें, कोई आपको मना नहीं कर रहा, वो बहुत अच्छा है करना, लेकिन महत्व बुद्धि जो भीतर है वो नाम पर, नाम ना हमारा छूटने पाए। आप कुछ भी करें, नाम को साथ में जोड़ें और अपने इष्ट देव को जोड़ें। बोलो जय जय श्री सीताराम।